नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के क्विक रिवीजन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी ये विश्वनाथ आनंद ने जीती है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये चौथा समूह देश है जो पाकिस्तान है। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि किस राज्य में की गई है? तो जो बर्ड फ्लू से जो पहली मौत हुई है किस राज्य में हुई है? तो ये दिल्ली में पुष्टि की गई है। और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना शुरू की गई है। और आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस और इस प्रकार की पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएंगे। देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दी गई। तो ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। तो ये कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही है। तो लद्दाख में विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं यह हैं कृष्ण माथुर हैं इस समय। लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हैं। लद्दाख अभी आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, लद्दाख में हरित हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 60% से अधिक आबादी में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित कर ली है? यानी कि जो जनसंख्या है वहाँ की, उसमें 60% से अधिक लोगों में एंटीबॉडीज विकसित कर ली है। तो ये कौन से राज्य में? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो ये किस राज्य ने किया है? इसका जो सही आंसर है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो तेलंगाना राज्य की जो आबादी है उसमें 60% से अधिक आबादी में लगभग कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुके हैं। तेलंगाना की बात हो रही है तो देखते हैं, तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की जो वर्तमान राज्यपाल है ये तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और महावीर हरिन वन स्थली नेशनल पार्क और मुरबानी नेशनल पार्क ये तेलंगाना के नेशनल पार्क हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई है, जिसमें जो पहले यह योजना दलित सशक्तिकरण के नाम से थी, जिसमें पुनः संशोधन करके दलित बंधु योजना के नाम से शुरू की गई है। कालेश्वरम योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, याल मंचली शिवाजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो पुस्तक इन्होंने लिखी है, लेकिन ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है इसका उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी सही है। तो याल मंचली शिवाजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इसकी जो लॉन्चिंग है ये उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं, और एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे कि हमारी भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। तो जिसमें से जो राज्यसभा जो सदन होता है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यानी कि राज्यसभा का एक बार निर्माण हो गया उसके बाद अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इसे समाप्त नहीं कर सकते। और जो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। और एक राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है जिसको सदस्यों में से ही चुना जाता है, और सभापति सिर्फ राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो 2032 के जो ओलंपिक हैं ये कहाँ पर किए जाएंगे? ऑप्शन है
न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रिस्बेन, दिल्ली। तो ये कहाँ पर खेले जाएंगे, देखते हैं। इसका सही आंसर है ब्रिस्बेन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो ब्रिस्बेन में 2032 के ओलंपिक खेले जाएंगे। अब ये ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है देखते हैं। तो 2032 के ओलंपिक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाए, यानी कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर है जहां पर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से ये अमेरिका की बराबरी पे आ गया, यानी अमेरिका में भी अमेरिका के भी 3 शहरों में ओलंपिक हो चुके हैं, और यह अमेरिका के बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया है जिसके 3 शहरों में ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। अगला और 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल खोला जा रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया है। गोरखपुर की बात हो रही है तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर ही था, 1365 मीटर का था। लेकिन अब विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ये हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1400 मीटर है। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई 11वीं मैकोंग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ? तो मैकोंग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसमें शामिल हुआ? इसका जो सही आंसर है एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो एस जयशंकर मैकोंग गंगा सहयोग बैठक में शामिल हुए। अब इस मैकोंग गंगा सहयोग बैठक इसके बारे में देखते हैं। जो मैकोंग गंगा सहयोग में 6 सदस्य देश हैं, और 6 सदस्य देश हैं जिनमें से हैं भारत, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ये 6 देशों का एक ये समूह है। इस बैठक में परिवहन, शिक्षा, संस्कृति जैसे इन विषयों पर सभी देश आपस में चर्चा करते हैं और बहस की जाती है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री, अंतरिक्ष में घूमने के लिए टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं? ऑप्शन है संतोष जॉर्ज कुलांगरा, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये बने हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा। संतोष जॉर्ज जो कुलांगरा है, ये संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो हैं ये भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री बने। इसके अलावा और भी 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला, लेकिन ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, यानी भारतीय और अमेरिकी नागरिक हैं कल्पना चावला। तो अगर भारत की ही बात की जाए, जो सिर्फ भारत की है, तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री ये सुनीता विलियम हो जाती है। कल्पना चावला भारत अमेरिकी हैं इसलिए, तो भारत की सिर्फ सुनीता विलियम है। और जो भारत के पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री जो है ये राकेश शर्मा हैं। संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो है ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, और ये इनकी उम्र इस समय 49 ईयर के हैं। संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो अभी भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री बने हैं। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सतीश कालसेकर का निधन हुआ, ये कौन थे? राजनेता, कवि, शिल्पकार, गायक। तो सतीश कालसेकर ये हैं कवि। तो कवि सतीश कालसेकर का निधन हो गया है। तो सतीश कालसेकर एक मराठी कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सतीश कालसेकर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो अदालत की कार्यवाही की जो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ऑप्शन है मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। यह कौन सा हाई कोर्ट है जो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा? तो इसका जो सही आंसर ये है गुजरात कोर्ट। तो गुजरात कोर्ट अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के बारे में देखते हैं।
गुजरात के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ गोपाली नहीं, विजय रूपाणी है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात का जो गिरी अभयारण्य है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर भारत में गुजरात के गिरी अभयारण्य में पाए जा रहे हैं। और यहाँ से गुजरात के गिर अभयारण्य से जो एशियाई शेरों का एक जोड़ा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं एशियाई शेर गिर अभयारण्य से। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा खोली गई है? ऑप्शन है पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी। तो किस बैंक की शाखा खोली गई है? इसका जो सही आंसर है एसबीआई, यानी ऑप्शन बी सही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है राष्ट्रपति भवन में खोली गई है। अब एसबीआई की बात हो रही है, एसबीआई के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एसबीआई की स्थापना 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में की गई थी। 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया। एसबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल का प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर ये है राजस्थान। आज का सवाल है आपके लिए, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, इटली, अमेरिका, जापान। इसका जो सही आंसर है आप अपना आंसर कमेंट करके दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।